हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी मंथ से टॉप 20 प्रश्न की। टॉप 20 प्रश्न यहाँ से लिया गया है जो सही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? हाल ही में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 2030 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है किस संशोधन के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 126वां संविधान संशोधन करके SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय के बाद देश में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या होगी? तो दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर दिया गया और विलय करने के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन कहा जाने वाला मनीला लेह टनल का नामकरण किया गया। इसका नया नाम क्या है? तो मनीला पड़ता आपका हिमाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख में है। इसका नामकरण करके अटल टनल कर दिया गया है। अटल जी की मृत्यु के बाद उनके सम्मानित करने के लिए अटल टनल से इसका नाम रखा गया है और इसकी कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है और ये रोहतांग दर्रे में पड़ता है, रोहतांग दर्रे में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का कार्यकाल होता है। सीडीएस का कार्यकाल क्या होता है? तो इस पर कोई भी व्यक्ति 65 साल के उम्र तक रह सकता है, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है। 65 वर्ष की अधिकतम उम्र तक इसके सेना के कोई भी प्रमुख को बनाया जा सकता है और इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आप कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-4 दिसंबर 2019 को नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कि 30वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाटफोर्ड यूके में इसका 30वां शिखर सम्मेलन संपन्न किया गया है। और नाटो का जो स्थापना हुआ था वो था 4 अप्रैल 1949 को। स्थापना के समय इसमें कुल 12 सदस्य देश थे, लेकिन अभी कुल 30 सदस्य देश हैं और इसका 30वां सदस्य देश जो बना है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 16वीं वार्षिक सूची में टॉप 100 में सर्वाधिक शक्तिशाली भारतीय महिलाओं में कौन शामिल नहीं है? फोर्ब्स की हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसमें टॉप 10 में भारत के 4 कुल महिलाएं हैं और इसमें कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रियंका चोपड़ा इसमें नहीं है। निर्मला सीतारमण है, रेणुका जगतियानी है और रोशनी नडार भी हैं और किरण मजूमदार सो इसमें शामिल है। 4 भारतीय हैं जिसमें निर्मला सीतारमण को 34 स्थान प्राप्त हुआ है, रेणुका जगतियानी को 96 स्थान प्राप्त हुआ है, रोशनी नडार को आपको इसका जो है ना 54 जो SCL के CEO हैं इन्हें प्राप्त है और किरण मजूमदार से को 65 स्थान प्राप्त हुआ है जो बायोकेन के MD हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा दिया जाता है, इस बार किसे दिया गया 2019 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक पर्यावरणविद हैं जो 14 साल की उम्र में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। बॉब हैगर की बात करें तो ये डिज्नी के CEO हैं और इन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लीजो गायक हैं जिन्हें इंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है और अमेरिकी लोक सेवक को गार्जियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 129वां स्थान है। 2020 में इसे 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 की बात करें तो 2019 में इसे 130वां, पिछले साल इसे 130 स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP25 का ये मिस्टेक है, यहाँ पे करेक्शन है, 26वां शिखर सम्मेलन 2020 में प्रस्तावित है। 26वां शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। जबकि 25वां शिखर सम्मेलन यहाँ हुआ था मैड्रिड स्पेन में, और ये 26वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में संपन्न कराया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 भाषाओं में जनगणना 2021 संपन्न कराया जाएगा। और इस बार ये 16वीं जनगणना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 8वीं जनगणना है, और इस बार का थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे और बिहार अंतिम स्थान पे है इस सतत विकास लक्ष्य में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे है सतत विकास लक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं, देश में है 24.56, राइट आंसर हो जाएगा सी, 24.56। 2019 में 24.39 था, और सिर्फ वन की बात करें तो वन है आपका 21.67, वृक्ष 2.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए हुआ है। इसके पहले ये विजय केशव गोखले थे, इनके स्थान पे हर्षवर्धन श्रृंगला ज्वाइन किए हैं, और इनका 2 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। संगीता रेड्डी की बात करें तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, और टीवी स्वामीनाथन वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, मिस यूनिवर्स 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जोजी बिनी टुंजी को सम्मानित किया गया है, और ये दक्षिण अफ्रीका से हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टोनी एन सिंह जमैका को मिस वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है, और नेलिस पिमल्टन को मिस अर्थ का अवार्ड दिया गया है। जबकि सुमन राव की बात करें तो ये भारत के राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और इन्हें मिस इंडिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 दिसंबर को प्रत्येक ईयर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार का थीम है इसका मृदा कटाव रोके हमारा भविष्य संवारे, इसका थीम है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित विद्याधर व्यास को। 2018 का तानसेन सम्मान मंजू मेहता को दिया गया था, इस बार पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 को यूएनओ द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है, यूएनओ के द्वारा 2020 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूएनओ मना रहा है। नर्स एवं मिडवाइफ की बात करें तो ये WHO मना रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं वर्षगांठ पर WHO ने नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में इसे मना रहा है। सुशासन संकल्प वर्ष इसे हरियाणा मना रहा है, सुशासन संकल्प वर्ष। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष ये मना रहा आपका तेलंगाना, 2020 को तेलंगाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो शनि को जो है ना
सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। पहले इसके उपग्रह 62 थे और हाल ही में 20 उपग्रह की खोजी गई है और इसका टोटल उपग्रह हो गया 82 और इसके साथ ही ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनश्री प्रजाति है, बनश्री किसकी प्रजाति है? लोमड़ी की, हिरन की, मुर्गी की या नीलगाय की? तो ये मुर्गी की प्रजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुर्गी की प्रजाति है। ये पोल्ट्री अनुसंधान हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई है। ये मुर्गी एक वर्ष में 170 से 180 अंडे देने में सक्षम है, जबकि नॉर्मल मुर्गी 50 से 60 अंडे एक साल में दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। QRSAM में एस का मतलब क्या है? एस का मतलब देखना है। QRSAM का फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन एयर टू सरफेस मिसाइल। यहाँ एस का मतलब पूछा जाएगा तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? सरफेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये टॉप 20 प्रश्न है आपके प्रतियोगिता दर्पण फरवरी मंथ से। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।